मैं सुमित सर एक बार फिर से आप सभी के अपने YouTube चैनल एपेक्स एकेडमी बाय सुमित सर पे स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 10th की पहला चैप्टर वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ये चैप्टर एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये चैप्टर आपको मैं बता दूं कि ये चैप्टर का साथ 8 क्लास से ही रहा है। आपने 8 क्लास में पढ़ा होगा परिमेय संख्या, 9th क्लास में आपने पढ़ा संख्या पद्धति जिसको बोलते हैं नंबर सिस्टम, और 10th क्लास में आपको पढ़ना है वास्तविक संख्या। लेकिन ये संख्या पढ़ने से पहले, वास्तविक संख्या पढ़ने से पहले कुछ हम बेसिक संख्याओं के बारे में जानकारी को जानेंगे, क्योंकि उन संख्याओं से 5 से 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हर बार बोर्ड के एग्जाम में आते रहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि बोर्ड पे संख्याओं लिखा हुआ है। मैं एक एक करके संख्याओं के बारे में समझाऊंगा। यदि कहीं भी आपको किसी तरह का दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर भेज के पूछेंगे, मैं उसको समझाने की कोशिश करूंगा। और यदि आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। तो चलिए मैं शुरू करता हूं अपनी क्लास। पहली संख्या है बाबू प्राकृत संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? गिनती वाली संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। यानी गिनती वाली संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। यानी सभी प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को बाबू n से डिनोट किया जाता है। यानी गिनती में जो संख्या प्रयुक्त होती है उनको हम कहते हैं प्राकृत संख्या, और टोटल प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को n से सूचित किया जाता है। प्राकृत संख्या बाबू 1 से स्टार्ट होती है और इनका खत्म अनंत होता है, यानी इसका अंत नहीं होता। यानी आप बता सकते हैं, कोई पूछे कि प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होती है, तो 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है, अनंत तक खत्म होती है। हो गया, चलिए अब हम जानते हैं दूसरी संख्या के बारे में, जिसका नाम है पूर्ण संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं बाबू? यदि प्राकृत संख्या में 0 को मिला दे दिया जाता है, यानी 0 को शामिल कर दिया जाता है, तो जो संख्या प्राप्त होती है उसका नाम होता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याओं के समुच्चय को बाबू W से व्यक्त किया जाता है या डिनोट किया जाता है। और पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है और ये भी अनंत तक जाती है, अनंत तक खत्म होती है। यदि कोई पूछे कि पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है, तो 0 से शुरू होती है और इसका अंत नहीं होता है। तीसरा संख्या के बारे में जानते हैं बाबू हम सम संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर। सम संख्या किसे कहते हैं? जिस संख्या को, जो संख्या 2 से भाग देने पर पूरा विभाजित हो जाए, यानी पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है, उसको हम कहते हैं सम संख्या। सम संख्या बाबू जैसे में शुरू होती है, सम संख्या कहां से शुरू होती है? 2 से। 2, 4, 6, 8, 10 इत्यादि आप कह सकते हैं, क्योंकि सम संख्या जो होती है 2 से शुरू होती है और जो भी ये संख्या है ये 2 से पूरा भाग देने पे कट जाएगी, यानी शेष केवल 0 बचेगा और कुछ नहीं बचेगा। इसलिए संख्याओं को हम बोलते हैं सम संख्या। चौथी संख्या होती है बाबू विषम संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑड नंबर। अब कोई पूछे कि विषम संख्या किसे कहते हैं, तो जो संख्या 2 से भाग देने पर पूरा विभाजित नहीं होती है, यानी पूर्ण रूप से कटती नहीं है, वैसी संख्या को हम बोलते हैं विषम संख्या यानी ऑड नंबर। विषम संख्या बाबू शुरू होती है 1 से। 1, 3, 5, 7, 9 इत्यादि बहुत सी विषम संख्या होती है। और ये जो भी संख्या हमने बोर्ड पे लिखा है ये ऐसी संख्या है, यदि आप इसके 2 से भाग देंगे तो ये पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होगी, यानी अर्थात इसका शेषफल 0 नहीं आएगा। इसलिए इस संख्या को हम बोलते हैं विषम संख्या। पांचवा हम जानते हैं पूर्णांक के बारे में, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है इंटीजर्स। पूर्णांक किसे कहते हैं? पूर्णांक का परिभाषा के रूप में समझ सकते हैं कि प्राकृत संख्या में 0 को शामिल कर दे तथा ऋण पूर्णांकों को, टोटल ऋण पूर्णांकों को ले लेते हैं, तब जो संख्या प्राप्त होती है उसको हम बोलते हैं पूर्णांक।
जैसे हम समझना चाहेंगे, जैसे में 0 होता है और इसमें टोटल धन पूर्णांक होता है, यानी धन वाली संख्या, यानी इसको प्राकृत संख्या भी बोलते हैं। टोटल यानी ये अनंत तक जाएगा, और इसमें ऋण पूर्णांक यानी टोटल माइनस वाली भी संख्या होगी, -1, -2, -3 अनंत तक। यानी आप कह सकते हैं कि पूर्णांक उसे कहते हैं जिसमें गिनती की पूरी संख्या माइनस वाली यानी ऋण पूर्णांक, धन पूर्णांक और 0 भी शामिल होता है, उसको हम बोलते हैं पूर्णांक। सभी पूर्णांकों के बाबू समूह को जेड से व्यक्त किया जाता है, जेड से। याद रखिएगा कि सभी पूर्णांकों के समूह को, संग्रह को, समुच्चय को जेड से व्यक्त किया जाता है। और ये जेड एक जर्मन शब्द जेलहीन से लिया गया है, जिसका अर्थ बाबू होता है गिनना। आपको मैंने क्या बताया कि पूर्णांकों के समूह को जेड से व्यक्त किया जाता है, और एक जर्मन शब्द जेलहीन से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है गिनना। और एक बात बता दूं जीरो के बारे में, शून्य के बारे में एक बात बताना चाहूंगा कि शून्य न तो धनात्मक होता है न ही ऋणात्मक होता है। इस बात को आप याद रखेंगे।